हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियोस में हमने किया था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे क्वेश्चन, जिसमें हमने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को किया था। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे शेयरिंग ऑफ चार्ज और कॉमन पोटेंशियल के बारे में। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है इसके बारे में सीखेंगे, फिर इस पर क्वेश्चन भी लेंगे। ओके, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि आपके सामने दो कैपेसिटर्स हैं। ये है कैपेसिटर C, इसको हमने चार्ज किया प्लस और माइनस कितने से, तो ये C1 है और V1 वोल्ट से। ओके, दूसरा कैपेसिटर हमारे पास है ये, इसको हमने चार्ज किया कितने से, ये प्लस और ये माइनस, इसको हमने चार्ज किया V2 से। अब हम कहें कि इसको हमको जोड़ना है, ठीक है, एक वायर में हम इसको जोड़ना चाहते हैं पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पर दो सिचुएशन पॉसिबल है। पहला सिचुएशन कि इसके प्लस को इसके प्लस से जोड़ दें और इसके माइनस को इससे जोड़ दें, है कि नहीं। एक तो ये कॉन्सेप्ट बनता है। दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है कि या तो हम इसका जो प्लस है, देखिएगा ध्यान से, इसका माइनस इसके प्लस से और इसका इससे जोड़ दें, है कि नहीं। तो दोनों ही सिचुएशंस में हमको देखना है क्या होता है। तो आइए हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर ये जो हमारे कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, ये कैपेसिटर कितने से चार्ज हुआ है, ये एक आइडियल केस है। तो इसको हमने चार्ज किया है V1 से, C1 कैपेसिटेंस है इसका, और इसको हमने चार्ज किया है V2 से। ओके, तो हम क्या करते हैं, दो केस बनाते हैं ना। तो पहला, व्हेन पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड विथ पॉजिटिव प्लेट, यानी कि दोनों पॉजिटिव प्लेट एक साथ कनेक्ट किए जाएं। तो ये हो गया। यहाँ पे एक स्विच भी हम लगा देते हैं ताकि आगे हमको समझ में आए। ओके, C1 था, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ओके, अब देखो ये है C2। तो अगर हम चार्ज की बात करें, किसकी बात करें, चार्ज की, तो इसको हमने चार्ज किया है V1 से, तो यहाँ पर चार्ज आएगा C1 V1, यहाँ पर आ जाएगा C1 V1 माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का C2 V2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का C2 V2। अब जैसे ही हम यहाँ पर कनेक्शन को ओपन करेंगे, क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर कनेक्शन को ओपन करते हैं, ठीक है, कनेक्शन तो ओपन है ही, जब इसको ऐसे हम क्लोज करेंगे, जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे, देखिए कंसेप्ट क्या होता है, स्विच को ओपन क्लोज करने को बोलता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको समझना है, और स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कनेक्शन को ऑन कर दिया, यानी कनेक्शन स्टार्ट हो गया है। जैसे ही कनेक्शन स्टार्ट होगा, जाहिर सी बात है कि मान लीजिए अगर इसके पास ज़्यादा चार्ज हो, किसके पास, हम यहाँ पर इसको दिखा देते हैं, C1 V1 को ग्रेटर दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा, वो चार्ज धीरे 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 फ्लो होकर के यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। एक टाइम के बाद जब यहाँ का चार्ज यहाँ के चार्ज के बराबर हो जाएगा, उस समय पर इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, उसको ही हम लोग बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। फिर से समझिएगा, इनके बीच चार्ज का फ्लो क्यों होगा, क्योंकि दोनों, इनके बीच चार्ज का फ्लो क्यों होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, और चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। तो मान लीजिए उस समय जब इनके पास क्या हो गया, चार्ज इनका क्या हो गया, सेम हो गया, तो उस समय जो हमारा क्या है, पोटेंशियल वो कितना है, Vc है, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर हम कहेंगे Q इनिशियल बराबर क्या होना चाहिए, Q फाइनल होना चाहिए। पहले जितना चार्ज था उतना चार्ज बाद में रहना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो यही कहता है। Q इनिशियल कितना था, C1 V1 प्लस C2 V2 था, और फाइनल कितना होगा, C1 Vc इस पोटेंशियल पर प्लस C2 Vc। यहाँ से Vc निकाल लीजिए, Vc आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 एंड डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये तो बात हो गई बच्चा कॉमन पोटेंशियल की। अब कभी आपसे पूछता है कि एनर्जी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो U इनिशियल जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, और U फाइनल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ C1 Vc का स्क्वायर प्लस हाफ C2 Vc का स्क्वायर। अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 और Vc का स्क्वायर। तो हीट पूछता है, क्या पूछता है, हीट। तो इस केस में पहले ज़्यादा एनर्जी रहती है और बाद में जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। तो इस केस में जब हम हीट निकालते हैं तो हो जाता है U इनिशियल माइनस U फाइनल,
और इसको जब आप लिखेंगे बेटा तो ये आएगा, देखिए हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 और VC का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा जब आप सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट मिलता है वो मैं आपको लिख देता हूँ। H इज इक्वल टू रिजल्ट है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और यहाँ पर आएगा V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर का ये होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आता है हीट का। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तब आएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा। Vc की वैल्यू ये वाली जब इसमें आप भर के सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था जब दोनों के पॉजिटिव प्लेट एक साथ कनेक्टेड हो तब। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जब एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव हो जाए तब क्या होता है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे, इसको पलट के जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले आप फटाफट इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। चलिए ठीक है, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब हम लोग जो केस डिस्कस करेंगे वो है हमारा दूसरा केस, जिसमें इसकी टर्मिनल को हम लोग बदलेंगे। ओके, चलिए आइए। तो यहाँ पर एक का पॉजिटिव रख देते हैं, एक को नेगेटिव लिख देते हैं, है कि नहीं। व्हेन पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, पर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाता है फॉर्मूले में। इस पे हम क्वेश्चन भी लेंगे ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए ये हमारा स्विच हो गया और ये हमारा कैपेसिटर हो गया C1, ये प्लस ये माइनस, और ये हो गया हमारा, देखो इस केस में कैसे जोड़ा है, ये माइनस ये प्लस और ये C2। ओके, यहाँ पर हमने C1 V1 को ग्रेटर दिखाया है। अच्छा, अब देखिए नॉर्मली जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, जिसके पास ज़्यादा चार्ज आएगा उसमें से कम वाले चार्ज को घटाएंगे, पक्का। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चार्ज कितना, C1 V1 और यहाँ पर कितना लिखेंगे, माइनस का C2 V2। जैसे ही इसके कनेक्शन को ऑन किया गया तो ये हालात हो गए। अब ये तब तक होते रहेगा जब तक कि ये कॉमन पोटेंशियल ना बन जाए Vc। तो फिर से हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, Q इनिशियल बराबर Q फाइनल होना चाहिए, क्योंकि पहले का चार्ज और बाद का चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, बिकॉज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए तो अगर Q इनिशियल हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे C1 V1 माइनस इसको लिख रहे हैं C2 V2 और फाइनल कितना होगा, C1 VC प्लस C2 VC। ओके, तो यहाँ से आपको निकालना है VC। तो VC इज इक्वल टू हो जाएगा C1 V1 माइनस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। फिर इस केस में भी आपको क्या निकालना है, हीट निकालना है। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है हीट निकालने का। तो आइए अब हम लोग हीट निकालने पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमारा हीट होगा वो कैसा होगा, देखिए हीट निकालने के लिए हमको U इनिशियल निकालना होगा, वो कितना होगा, और ये हो जाएगा कितना, सिंपली इतना लंबा नहीं ले जाएंगे, पहले समझा दिए हैं। हीट निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, U इनिशियल माइनस U फाइनल। ओके, तो ये हमको करना है। इनिशियल क्यों, क्योंकि पहले एनर्जी ज़्यादा होती है, बाद में एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए। और हीट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, दैट्स वाई। अब यहाँ पर जब हम रख के सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे रखेंगे, मान लेते हैं हाफ C1 V1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ओके, और फिर माइनस लिखेंगे हाफ C1 प्लस C2 और VC का स्क्वायर। ओके, जब इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्व करने पे आपको मिलता है हीट का फॉर्मूला हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और यहाँ मिलेगा V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला मिलता है। तो इनको आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। अब आइए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, तो फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने पहले से लिख रखा है, आइए समझते हैं। पहले हम लोग क्या लेंगे, दोनों के पॉजिटिव प्लेट वाला क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला लेंगे। ओके, एक है 5 माइक्रोफैराड और एक कितने का है भाई, 5 का और एक, चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक कैपेसिटर है कितना, 4 माइक्रोफैराड का। ओके,
और इसको हमने चार्ज किया कितने से, 10 वोल्ट से, और इसको हमने जोड़ रखा है, मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर है वो कितने का है, 6 माइक्रोफैराड का। ओके, ये प्लस ये माइनस, और इसको हमने जोड़ रखा है कितने से, तो 5 वोल्ट से। ओके, अब देखिए यहाँ भी प्लस और यहाँ भी माइनस, देखो इसका प्लस एक साथ जुड़ा है। तो अगर आपसे पूछता है कि फाइंड कॉमन पोटेंशियल, हीट, एनर्जी सब पूछ रहा है, तो आइए निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक तो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, एक अपने कॉन्सेप्ट से। तो कॉन्सेप्ट से करते हैं, क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू फाइनल। फार्मूला से तो आप कर ही सकते हैं। क्यू इनिशियल क्या लिखा जाएगा, तो C1 V1, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा प्लस कितना 30 इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे, मान लेते हैं कॉमन पोटेंशियल क्या बन गया, V0 बन गया, तो यहाँ लिखेंगे 4V0 प्लस 6V0, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10V0 इज इक्वल टू 70। तो V0 इज इक्वल टू कितना होगा 70/10, बोले तो 7 वोल्ट। 7 वोल्ट इज आवर कॉमन पोटेंशियल। अब अगर एनर्जी के बारे में आपसे पूछता है तो U इनिशियल कितना होगा, हाफ, C की वैल्यू 4 है और ये कितना है, V की वैल्यू है 10 का स्क्वायर, और प्लस है हाफ, C की वैल्यू 6 है और इनटू है 5 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 200 प्लस ये हो जाएगा 3 और 25, 5 5 जा, तो ये हो जाएगा 75। ओके, इनको ऐड करेंगे तो 275 माइक्रो जूल। माइक्रो क्यों, बिकॉज कैपेसिटर्स आर इन माइक्रो फैराड, दैट्स वाई। अब यहाँ पर U फाइनल निकालना है, तो U फाइनल हाफ C1 प्लस C2 और V0 का स्क्वायर। C1 प्लस C2 करेंगे 10 हो जाएगा, 4 और 6 10, इंटू ये कितना है 7 का स्क्वायर। चलो ये हो जाएगा 5 इंटू 49, इनको ज़रा देखिए कितना आता है, 9 5 45 और क्या हो सकता है 9 5 45, 4 आया और ये वो 4 5 20, इतना माइक्रो जूल। हीट निकाल लेते हैं, तो हीट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो मेरे ख्याल से 30 आना चाहिए। 30 माइक्रो जूल इज द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ओके, फर्स्ट यू हैव टू नोट, आप इनको नोट कर लीजिए। चलिए आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव जोड़ेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है आपने इनको नोट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसको चार्ज किए हैं प्लस माइनस कितने से, 10 वोल्ट से। ओके, और ये कितना है 5 माइक्रोफैराड, इसको चार्ज किए हैं माइनस और प्लस से, कितने से 2 वोल्ट से। ओके, और इनको हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर एक वायर है जिसके थ्रू हम इनको कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर होता है Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल होना चाहिए। चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल बन ना जाए, और वो जो पोटेंशियल बना उसको हमने नाम दे दिया V0। कितना, V0। ओके, तो आइए देखा जाए, Q फाइनल इज इक्वल टू Q इनिशियल। Q इनिशियल कितना है हमारा, तो Q इनिशियल है 10 वोल्ट से चार्ज किए हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस इसको चार्ज किए तो कितना हो जाएगा 10। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है। मैंने समझाया था जिसका चार्ज ज़्यादा होगा जिसका छोटा होगा, छोटे वाले को घटा लेंगे बड़े वाले में से। इज इक्वल टू कितना होगा, मान लीजिए 10 V0 पे आ गया है और प्लस 5 V0, तो यहाँ हो गया 15 V0 इज इक्वल टू 90, V0 इज इक्वल टू 90/15, और ये कितने बार कटेगा, तो ये हो गया 45 आधे से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 30/5 बोले तो 6 वोल्ट। कितना, 6 वोल्ट आ गया। ओके, ऐसे ही हमको U इनिशियल निकालना है, तो U इनिशियल कितना होगा हाफ, यहाँ देखो पहला कितना है 10 का, तो 10 हो गया इंटू कितने से चार्ज हो रहा है 10 से, प्लस दूसरा कितना है 5 का, कितने से चार्ज हो रहा है 2 के स्क्वायर से। सॉल्व कर लेते हैं, ये 5 हो गया तो ये हो जाएगा 500 प्लस 2 ने 2 को मारा तो ये हो गया 10 और मिला के हो गया 510 माइक्रो जूल। कितना, 510 माइक्रो जूल। U फाइनल निकाल के देख लेते हैं कितना होता है, हाफ, C1 की वैल्यू 10, C2 की वैल्यू 5, कॉमन पोटेंशियल 6 का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 36, इसको कट मारेगा तो 15 इंटू 18 हो जाएगा, यस और नो। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा 8 5 जा 40 और ये हो गया 8 एकम 8 और ये हो गया 1, तो ये हो गया 0 7 1, ठीक है, सॉरी 2 8 9 17 और 1 2 270, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 270 माइक्रो जूल। देख लेना, कैलकुलेशन सही कर लेना एक बार अपना। तो हीट क्या आएगा बेटा, हीट H इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, रखते हैं कितना है 510 माइनस 270, घटाया जाए तो 0 का 0, ये हो गया 11 में से 7 गया 4, 4 में से 2 गया 2 माइक्रो जूल, ये हमारा आया हीट। ओके, तो आप इनको नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। कभी कभी सी के फॉर्म में देता है, ओके, ये तो मैंने डाटा रख करके सॉल्व कर दिया। कभी कभी सी के फॉर्म में देता है, जैसे आइए आपको मैं समझा देता हूँ फटाफट। सी के फॉर्म में कैसे देगा, जैसे मान लीजिए कि इसको दे देगा कि ये सी था, इसको हमने चार्ज किए प्लस माइनस वी से, ठीक है, और दूसरा जो कैपेसिटर है हमारा वो कितने का है, मान लीजिए वो 2C का है, ओके, माइक्रोफैराड में है, ये भी किस में है, माइक्रोफैराड में। इसको हमने चार्ज किया कितने से, तो इसको हमने चार्ज नहीं किया है, ये क्या है, अनचार्ज है। तो अनचार्ज है तो क्यू इनिशियल क्या लिखोगे, सिर्फ इसी के पास चार्ज है, इसके पास चार्ज नहीं है, तो इसको लिखोगे ना CV। और क्यू फाइनल क्या लिखोगे, तो क्यू फाइनल मान लो कोई पोटेंशियल बन गया V0, तो लिखेंगे ना CV0 प्लस 2CV0, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों की इक्वेट कर दो, 3CV0 इज इक्वल टू CV। तो यहाँ से आ जाएगा, C ने C को मारा, V0 हो जाएगा V/3। ऐसे ही आप हीट निकाल सकते हैं, U इनिशियल निकाल लेंगे, U फाइनल निकाल लेंगे, और ऐसे ही आप इसका हीट भी निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने देखा शेयरिंग ऑफ चार्ज क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, इस पे कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं, CBSE बोर्ड में भी हो सकता है, आ सकते हो, ICSE के लिए भी है। तो इसमें हमने कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन किया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही देखते रहें, क्योंकि जब तक नहीं ऐसे ही देखते रहें और सीखते रहें, जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।